हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 2 साल के बाद आज से शुरू होगी वार्षिक परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2 साल के बाद वार्षिक परीक्षा ली जा रही है। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के साथ ही ये परीक्षा आज से शुरू होगी, जो 15 जून तक चलेगी। कोरोना के कारण सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछले 2 वर्षों में वार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50% अनुदान पर मिलेगा किसानों को धान। इधर सरायकेला जिले में इस वर्ष 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला कृषि विभाग ने कमर कस ली है और जिले में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती के लिए किसानों के द्वारा 12,000 हेक्टेयर भूमि पर धान के बीजड़े डाले जाएंगे। इसके लिए किसानों को 50% अनुदान पर धान का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के +2 स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर होगी बहाली। इधर राज्य के +2 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायकों की बहाली की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। अब आयोग के द्वारा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज देवघर में 5,000 लाभुकों को देंगे ऋण। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को देवघर के KN स्टेडियम में प्रस्तावित एक कार्यक्रम में 5,000 लाभुकों के बीच ऋण का वितरण करेंगे। इस दौरान संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा के अलावा हजारीबाग प्रमंडल के धनबाद और गिरिडीह जिले के लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समारोह के तहत ऋण का वितरण किया जाएगा। मौके पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन और कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निबंधन कराने के लिए लैंपस में उमड़े किसान। इधर जादूगोड़ा स्थित आसन बनी लैंपस कार्यालय में शनिवार को 50 क्विंटल धान बीज आया है। इधर धान बीज आते ही शनिवार को आसन बनी लैंपस में किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार किसानों को 17 रुपये 75 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सरना धान बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का किया विरोध। इधर सामाजिक कार्यकर्ता राजा राम गुप्ता ने राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि पर 4 से 5 गुना तक अधिक टैक्स लिए जाने के मामले को लेकर रविवार को चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात कर उसे ज्ञापन सौंपे हैं और वापस लेने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड के 2 सेमेस्टर का समय पार, परीक्षा नहीं हुआ। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों का 2 सेमेस्टर का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इन विद्यार्थियों की एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं ली गई है। 2021 से 23 सत्र के विद्यार्थियों की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अब तक विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया गया है और न ही परीक्षा को लेकर के कोई सूचना दी गई है। इसकी कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय की ओर से अब तक नहीं दी गई है, जिसे विद्यार्थियों और छात्र संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल मई का राशन मिलेगा 30 जून तक। इधर झारखंड में 30 जून तक अप्रैल मई महीने का राशन दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने निर्देश दे दिया है। अब तक जिस महीने का राशन होता था उसी महीने उसका भुगतान हो जाना होता है। अप्रैल महीना का राशन भुगतान समय पर नहीं होने की वजह से विभाग ने ये निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक प्रतिनिधि से ईडी की पूछताछ जल्द। इधर साहेबगंज के बरहरवा टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के बाद ईडी की आंतरिक छानबीन में संथाल में अवैध खनन और परिवहन की पोल खुल गई है। अवैध खनन और परिवहन का पैसा कहां कहां बढ़ता है उसकी भी जानकारी ईडी को मिल गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी को डिजिटल साक्ष्य के रूप में मिले हैं, जिसके आधार पर अब ईडी का घेरा कुछ और बड़े लोगों के इर्द गिर्द कसता ही जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विकल्प के आधार पर होगा पशु चिकित्सकों का तबादला। इधर झारखंड में काम कर रहे पशु चिकित्सकों का तबादला अब उनसे मांगे गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने इस संबंध में राज्य के सभी पशु चिकित्सकों को पत्र भेजा है। वहीं
वहीं दूसरी ओर अवैध वाहन परिचालन पर रोक लगाए प्रशासन। इधर ट्रक ओनर और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से गोड्डा जिले में अवैध ओवरलोडिंग और परिचालन पर कड़ाई से लगाम लगाने की मांग की है। और संघ की ओर से बैठक कर बताया गया है कि जिले के सीमाओं के चेक नाकाओं से अभी भी अवैध वाहनों का परिचालन हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनटीपीसी बंद करेगा बैराज का फाटक, अलर्ट जारी। इधर कर्णपुरा पावर प्लांट को चालू करने के उद्देश्य से वाटर टैंक में पानी स्टोर करने के लिए टंडवा गरही नदी में निर्मित बैराज गेट के फाटक को एनटीपीसी आगामी 15 जून से बंद कर देगा। इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर एनटीपीसी प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 126 दिव्यांगों को मिलेगी एस्कॉर्ट सुविधा। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी खबर है। 126 दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान की ओर से एस्कॉर्ट प्रदान किया जाएगा, यानी कि उन्हें घर से स्कूल तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। एस्कॉर्ट के तहत प्रत्येक बच्चे पर महीने में 500 रुपये खर्च किया जाएगा। ये राशि घर से स्कूल आने के लिए दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों को गाँव में पौधारोपण के लिए मिलेंगे 2 पौधे मुफ्त। इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर कृषि संस्काय में आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर ओकार नाथ सिंह ने कहा है कि पूरे विश्वविद्यालय परिसर के खाली स्थानों और सभी 7 नए महाविद्यालयों में अगस्त तक सघन पौधारोपण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। और इस अभियान में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने और विद्यार्थियों को उनके घरों या गाँवों में लगाने के लिए 2 पौधे मुफ्त में देने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर रांची में रथ यात्रा में मेला लगाने पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग। इधर भगवान जगन्नाथ की रांची में निकलने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान लगने वाले मेले पर प्रतिबंध जारी रखने की खबर मिलने के बाद कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। वहीं महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। रथ यात्रा में मेला लगने पर लगे प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने और रोक को हटाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को रोजगार से जोड़े नहीं तो करेंगे आंदोलन। इधर रविवार को झामुमो नेता कान्हो सम्मानत की अध्यक्षता में मजदूर प्रतिनिधियों की बैठक मुसाबानी नंबर 1 में सुरदा माइंस के संचालक और मजदूरों के रोजगार के संबंध में एक अहम बैठक हुई। मौके पर कान्हो सम्मानत ने कहा है कि सुरदा माइंस खुलने की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 15 जून तक समस्त मजदूरों को रोजगार से जोड़ना होगा, अन्यथा इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति के मुद्दे पर समिति सदस्यों की जिला शिक्षा अधीक्षक से वार्ता। इधर शनिवार देर शाम जिला शिक्षा अधीक्षक संथाल प्रगना प्रमंडल रजनी देवी के साथ प्रोन्नति के मुद्दे पर समिति सदस्यों की वार्ता हुई है। डीएसई और आरडीडी को बताया गया है कि 20 वर्षों से भी अधिक समय से गोड्डा जिले में प्रोन्नति के संपादन हेतु फरवरी मार्च 2021 में शिक्षकों का जारी आंदोलन इसी शर्त पर समाप्त किया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा प्रोन्नति पर जारी रोक हटते ही प्रोन्नति कार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा 3 जून 2022 को प्रोन्नति पर जारी रोक हटा लिया गया है, यथाशीघ्र प्रोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंगूठा लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा राशन। इधर बाढ़ागोड़ा प्रखंड के पूर्वांचल क्षेत्र के कार्डधारियों को राशन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ई पोस्ट मशीन में एक कार्ड धारकों को 5-5 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। इसमें आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगता है, फिर भी लाभुकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को समय से मिल रहा बीज। इधर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा बीज विनिमय योजना के तहत रविवार को सोनुआ में बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित की गई। और सोनुआ प्रखंड कार्यालय परिसर में हुए इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने क्षेत्र के किसानों के बीच धान बीज वितरण किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कब तक कर्मचारियों की कमी से जूझेगा फायर विभाग। इधर पूर्वी सिंहभूम की आबादी लगभग 27 लाख है। इतनी आबादी पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में सिर्फ 10 दमकल गाड़ियां हैं। इसमें 8 दमकल गोलमरी स्थित फायर स्टेशन में है, जिसमें से एक को घाटशिला में रखा गया है। उसी तरह मानगो में 2 दमकल गाड़ियां हैं। और ये समस्या है कि एक दमकल में कर्मचारियों की संख्या
त्वरित कार्रवाई के लिए 6 होनी चाहिए, लेकिन किसी भी घटना के बाद एक दमकल के साथ 3 कर्मचारियों और एक फायर ड्राइवर और 2 हवलदार को भेजा जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि समस्या हल नहीं हो पाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 22 को होगी CHO नामांकन परीक्षा। इधर स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु संचालित होने वाले ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 22 जून को होगी। बताते चले, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने परीक्षा के अलावा अन्य संबंधित तिथियों में भी संशोधन किया है। वहीं दूसरी ओर रांची जिले में कक्षा 1 से लेकर 7 तक के 2 लाख बच्चे होंगे मूल्यांकन परीक्षा में शामिल। इधर गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही सोमवार से छात्रों की मूल्यांकन परीक्षा शुरू हो जाएगी। जिले में कक्षा 1 से 7 तक के करीब 2,02,000 बच्चे इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसे लेकर सारी तैयारियां रविवार को ही पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। इधर बताते चले, पर्यावरण संरक्षित रखने और प्रदूषण कम करने को लेकर के 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। वहीं उत्पादन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य के कई जिलों में बारिश है। इधर सोमवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। दिन में धूप की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मेघ गर्जन और बारिश की संभावना को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात से बचने को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खुले स्थानों और पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के 78 तालाब बनेंगे अमृत सरोवर। इधर अमृत सरोवर अभियान के तहत जीर्णोद्धार होने वाले तालाबों का सत्यापन करा लिया गया है। प्रशासन ने इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। प्रशासन अब सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत गिरिडीह जिले में 78 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाना है और तालाबों का जीर्णोद्धार होने और इसमें हमेशा पानी रहने से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक सुदीव्य से मिले आंगनबाड़ी के कर्मचारी। इधर समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सेविका और सहायिकाओं ने विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मुलाकात कल की है। वहीं बता दें, विधायक ने प्रस्ताव दिया है कि सभी संघों का एक संघ बनाए ताकि मांगों को उचित ढंग से सरकार के पास रखा जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BSNL जल्द लॉन्च करेगा 4G सेवा। इधर लोगों को महंगे डाटा से राहत दिलाने के लिए BSNL बोकारो जिला में बहुत ही जल्द 4G सेवा शुरू करने जा रहा है। कंपनी ने जिले में 4G सेवा के लिए अपने सिस्टम को अपडेट करना शुरू कर दिया है। जून के आखिरी सप्ताह में कंपनी शहर के चुनिंदा जगहों पर हाट सपाट के जरिए ट्रायल के तौर पर 4G सेवा मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ का चुनाव 10 जुलाई को। इधर भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ की ओर से जारी चुनावी अधिसूचना में 10 जुलाई को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर विस्थापितों के अधिकार को लेकर करना होगा आंदोलन। इधर विस्थापित युवा क्रांति दल सहित आधा दर्जन विस्थापित संगठनों की बैठक रविवार को 2 टैंक गार्डन में विस्थापित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष निवारण दिगार की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विस्थापित समस्याओं पर चर्चा की गई है और विस्थापितों की समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।